नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बुरे फंसे विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों में 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। तेजस्वी यादव द्वारा मामला उठाए जाने के बाद आयोग ने यह कार्रवाई की है। विजय कुमार सिन्हा से 14 अगस्त तक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनका नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में कैसे दर्ज है। बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है। पत्र में लिखा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 405 में मतदाता सूची क्रम 757 में ईपिक नंबर AFS 0853341 है, तो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में ईपिक नंबर IAF 39393337 दर्ज है। निर्वाचन नियमों के अनुसार एक व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग स्थानों की मतदाता सूची में नहीं हो सकता है। गंगा और बूढ़ी गंडक ने बरपाया कहर, खगड़िया से कटिहार तक हाहाकार। भागलपुर में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे शहर और गांव दोनों प्रभावित हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। कोसी और सीमांचल के लोग भी डरे हुए हैं। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यातायात बाधित है, शिक्षण संस्थान भी प्रभावित है। जिला प्रशासन राहत शिविरों में भोजन और पानी मुहैया करा रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से भागलपुर में 94 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कहलगांव में खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा ने पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नए इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर समेत किला घाट, बूढ़ानाथ घाट, मानिक सरकार घाट, खिरनी घाट व बराड़ी के सभी घाटों पर पानी और ऊपर चढ़ गया है। बिहार के राज्यपाल ने लिया देहदान का संकल्प, कहा मानवता के लिए यह सबसे बड़ी सेवा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अंगदान भारतीय संस्कृति का उच्चतम आदर्श है और इससे पीड़ित मानवता की सेवा होती है। उन्होंने तृतीय राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर देहदान का संकल्प लिया। उन्होंने समाज से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। डॉक्टरों और दान करने वालों के परिवारों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मृत्यु के बाद हमारे नश्वर शरीर से किसी की जिंदगी रोशन हो जाती है, तो पीड़ित मानवता के लिए यह सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने स्वयं देहदान का संकल्प लेकर समाज के लिए एक नजीर पेश की। इसके लिए उन्होंने देहदान फॉर्म पर हस्ताक्षर भी किया। सुपौल जिले को सुरसर नदी से मिलेगा शुद्ध पेयजल, 3 अरब रुपये होंगे खर्च, 63 गांवों को होगा फायदा। बता दें, सुपौल जिले के छतरपुर प्रखंड में भूजल में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण सरकार सुरसर नदी के जल को शुद्ध करके पेयजल के रूप में उपलब्ध कराएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 3 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना स्थापित की जाएगी। इससे 63 गांवों के 318 वार्डों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। परियोजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन आदि का निर्माण शामिल है। ऐसे में शुद्ध पेयजल की निरंतर आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी उद्देश्य से सुरसर नदी के पानी को संशोधित कर पेयजल योग्य बनाया जाएगा। 2 चरण वाली इस परियोजना की कुल क्षमता 31 मेगालीटर प्रतिदिन की होगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल DMCH में एक पिता ने अपनी ही बेटी के सामने दामाद के सीने में गोली दाग दी। आरोपी पिता इंटरकास्ट मैरिज से नाराज था। गोली लगने से युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर ऑनर किलिंग को लेकर बहस छिड़ गई है। बता दें, 25 साल के BSc नर्सिंग स्टूडेंट राहुल कुमार की उसके ससुर ने गोली मारकर जान ले ली। घटना के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई और गुस्साए छात्रों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मृतक राहुल कुमार सुपौल जिले का रहने वाला था। वह DMCH में 2nd ईयर नर्सिंग स्टूडेंट था। राहुल ने अप्रैल 2025 में तन्नू प्रिया नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। तन्नू भी DMCH में ही नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। यह इंटरकास्ट मैरिज थी, जिसको लेकर तन्नू प्रिया के पिता प्रेम शंकर झा विरोध में थे। इसी नाराजगी में उन्होंने राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर सांसद पप्पू यादव ने जताई नाराजगी, ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें, पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्य में हो रही देरी और गुणवत्ता को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे सामान में मिलावट और लापरवाही के मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि इसका संज्ञान वह नागरिक उड्डयन मंत्री, भारत सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष लेकर जाएंगे। सांसद ने सबसे ज्यादा नाराजगी एप्रन यानी जहां विमान खड़ा होता है उसके निर्माण में हो रही गड़बड़ी को लेकर जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर इस लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सांसद पप्पू यादव रविवार को पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में सरकारी अधिकारियों की खुली लापरवाही साफ झलक रही है। जिस गति और तरीके से काम चल रहा है वह बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से यहां से
यात्री सेवा शुरू करने की योजना थी, लेकिन काम में पारदर्शिता की कमी और ठेकेदारों की मनमानी के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों द्वारा लूट और मिलावट सामान के इस्तेमाल से कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम वाला सपना चकनाचूर कमिटमेंट को आरजेडी के बड़े नेता ने किया खारिज। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने के सपने को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। सिद्दीकी ने बिहार सरकार और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर भी निशाना साधा है कि राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी कुछ भी दावेदारी कर ले, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन में इस तरह का कोई बात सामने नहीं आया है। बिहार चुनाव में इस बार बाहुबली रिटर्न्स, नीतीश कुमार से अनंत आनंद मुलाकात दिला रही 90 के दशक की याद। दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बिहार में बहुत पहले से हलचल तेज है। हाल के दिनों में भी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को थोड़ा धार देना शुरू कर दिया है। एनडीए हो या तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी, सबकी गोटी सेट होने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनंत सिंह और आनंद मोहन की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को 90 की दशक की ओर लौटा रहे हैं? यह सवाल इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी मौजू हो गए हैं। गत 2 दिनों के भीतर बाहुबली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद यह चर्चा परवान पा रही है कि राजनीति का घूमता चक्र कहीं रिटर्न बैक तो समता पार्टी नहीं हो गया है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों किसी नेता से सवाल कीजिए तो उनका जवाब होता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे प्रशांत किशोर कोई नेता और इंसान नहीं, सीधे सीबीआई और ईडी बन गए हैं। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी नेताओं पर खुलासे कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने नालंदा दौरे में सवाल उठाया है। हाल के दिनों में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज की एक लड़की की हत्या का आरोप तक लगाया, उसके परिवार को मीडिया के सामने ला दिया। उसके अलावा दिलीप जायसवाल की माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जे की बात को कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही है। इतना ही नहीं, कॉलेज कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, कैसे उसे डिग्री जारी करने का अधिकार मिला और इसके अलावा कैसे उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड घोटाला हुआ, पीके ने सारे आरोप लगाए। एकादशी पर बदलेगा बिहार का मौसम, सुबह बारिश तो दोपहर में उमस। बता दें, सुबह के समय हल्के कोहरे और घने बादलों के बीच कई इलाकों में बूंदाबूंदी और बारिश की संभावना है। पटना समेत आसपास के जिलों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। हालांकि दोपहर बाद मौसम में हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन उमस और गर्मी बढ़ सकती है। तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शाम को मौसम फिर से सुहाना हो जाएगा, लेकिन बादलों का डेरा बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इनमें से कौन सा खबर सबसे अच्छा आपको लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को हाइप जरूर करें।